ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, रेडियो पर समाचार वाचिका ने गलती की, लेकिन उसे कैसे संभाला, सुनिए इस ऑडियो में। वाणी है, अब आप समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इन 5 राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में 7 नवंबर और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण और मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। राजस्थान में अधिसूचना 30 अक्टूबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को जारी होगी। नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें हैं और 16 करोड़ मतदाता हैं। इन चुनावों में लगभग 60 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जाति जनगणना का समर्थन करने के बयान की आलोचना की है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस दशकों तक सत्ता में थी तो उसने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने आज नई दिल्ली में व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद खेल, समुद्री उद्योग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तंजानिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और व्यापारिक जहाजों की गतिविधियों की पूर्व सूचना साझा करने के क्षेत्र में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों देशों ने संबंधों का रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत तंजानिया संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और तंजानिया रक्षा क्षेत्र में सहयोग की 5 वर्षों की रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति 4 दिन के राजकीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची। सिक्किम में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राज्य की स्थिति के बारे में आज एक समीक्षा बैठक की। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल हो गया है। आज 80 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि 28 राहत शिविर में 6,800 से अधिक लोगों ने शरण ली है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में NCDC की 89वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई पहल की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगी। ये आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। क्षमा कीजिए, आगे समाचार। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत एक मॉडल निवेश गंतव्य बन गया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा की गई विभिन्न पहलों, विशेषकर सागरमाला परियोजना के कारण पिछले दशक में भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और माल लदान क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इजराइल ने गाजा की पूरी घेराबंदी का आदेश दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेट ने कहा कि नए उपायों में बिजली काटने और भोजन तथा ईंधन लेने पर प्रतिबंध शामिल होगा। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1300 से ऊपर हो गई है, जबकि गाजा पट्टी में 1,23,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।